क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। इतनी देर से खामोश बैठी हो, कुछ तो सोच रही हो ना? नहीं, बस उलझन में हूँ। क्या उलझन है, मुझे बताओ, शायद मैं कोई हल निकाल दूं उसका। आप किसका सामना करने से घबरा रहे हैं? और अम्मा आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही थी? आपकी और अम्मा की बातों ने मुझे उलझा दिया है। देखो सोनिया, तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। मेरी लाइफ में कुछ उलझने हैं जिसका तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन प्लीज अभी मत सोचो इन चीजों के बारे में। क्या मतलब? क्या आपकी जिंदगी में भी उलझन है? मेरे कहने का मकसद ये है कि कौन है जिसकी लाइफ इतनी परफेक्ट और स्मूथ होती है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं जिसका सामना करना पड़ता है उसे। आपकी बातें मुझे डरा रही हैं अरबाज। देखो सोनिया, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। बड़ी अम्मी, भाई ऐसे नहीं चलेगा। है क्या हो गया? भूख लगी है, अम्मी ने अभी तक नाश्ता ही नहीं दिया है। ओहो भाई, तुमने तो मुझे डरा कर रख दिया। मैं समझी ऐसा पता नहीं क्या हो गया। आपको पता है, रात भी मैंने ठीक से खाना नहीं खाया। भाई की शादी की एक्साइटमेंट ही इतनी थी। टाइम देखें क्या हो गया, अभी तक कुछ नहीं खाया है। आपा, हाँ वो सोनिया के घर से फोन आया है, वो लोग नाश्ता लेके आ रहे हैं उसका। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझी थी इन लोगों में ये रिवाज ही नहीं है। भाभी के घर से कौन कौन आ रहा है? दानिया और मुराद आ रहे हैं, और कौन आएगा वहां से? सादिया आंटी नहीं आ रही? अरे अभी तो बताया है तुम्हें कि मुराद और दानिया आ रहे हैं। अच्छा, अगर वो आ जाती तो कोई हर्ज नहीं था। वो कैसे आ सकती है आपा? देखा नहीं था आपने रात को उसको? रुखसती के वक्त बेटी से मिलने तक तो वो आगे बढ़ी नहीं थी। खैर, हर इंसान का ना मुख्तलिफ मिजाज होता है। कुछ लोग अपने जज्बात का इजहार करना पसंद नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं आपको सच सच बता रही हूँ कि मैं तो जब उस औरत से मिली हूँ ना, मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल जागा है। कैसा ख्याल? तुम तो रहने दो, ज्यादा बातें ना बनाया करो, तुम्हें बताना मैं जरूरी भी नहीं समझती। चलो मेरे साथ चल के बर्तन निकालो, हर चीज मेरे ऊपर डाली भी है। ये नहीं है कि जरा सा आके माँ का हाथ ही बटा दे। ना जी ना, मैं तो जा रही हूँ तैयार होने। तुम क्यों तैयार होने जा रही हो बीबी? और अभी तो तुम्हें भूख लगी हुई थी। वो खास मेहमानों का सुन के भूख चली गई। और मैं तैयार इसलिए होने जा रही हूँ क्योंकि मैं इस हालत में थोड़ी ना बैठूंगी। मलिक बिलाल की इकलौती बेटी हूँ, तो टशन तो दिखाऊंगी ना। वाह भाई वाह। समझ नहीं आती इस लड़की की। क्या कर रहे हो नियाज हुसैन? भाई चाय बना रहा हूँ अपने लिए और तुम्हारे लिए भी। क्यों? उस महारानी को कहा होता ना, वो बना देती। ये जरूर कह देता अगर मेरी शहजादी घर पर होती तो। क्या मतलब घर पर होती तो? कहाँ है वो? मुराद के साथ गई है सोनिया के ससुराल। क्या? सोनिया के ससुराल? मेरे मना करने के बावजूद तुमने भेजा है ना उन्हें, मेरी जिद में। भेजा तो मैंने ही है, मगर तुम्हारी जिद में नहीं, अपने बच्चों की खुशी की खातिर। वाह, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें उनकी खुशी की। ये क्या बात की तुमने? मैंने कब तुम्हारी और बच्चों की खुशी की फिक्र नहीं की? बस ये बात रहने दो। फिलहाल मुझे इस बात का जवाब दो कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने इजाजत क्यों दी उन्हें? क्योंकि मैंने अपनी बेटी ब्याही है, बेची नहीं कि उससे सारे रिश्ते खत्म कर लूं हमेशा के लिए। ओह, तो तुम समझते हो कि मेरे भाई ने तुमसे कोई कीमत वसूल की है मेरी, इसीलिए उसने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए मुझसे? मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मुझे अपनी बेटियों की फिक्र है। मैं उन्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। हाँ, बस नियाज हुसैन, बस। तुमने बहुत कह लिया और मैंने बहुत सुन लिया। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, ये घर मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। मेरी इजाजत के बगैर ना इस घर में कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। ये बात तुम भी समझ लो और अपनी औलाद को भी समझाओ।
मैं टेबल पे सन्नाटा। सारा नाश्ता लेकर आ भाई, कितनी देर लगाओगी? नाश्ता कहाँ है? ओहो बिलाल जी, बस थोड़ा सा इंतजार कर लेना, वो सोनिया के मैके वाले आ रहे हैं, तो पापा ने कहा है कि बस। सोनिया के घर वाले आ रहे हैं तो तुम मुझे भूखा रखोगी? खुदा का वास्ता है बिलाल जी, आवाज तो थोड़ी सी नीची रखें, कोई सुन लेगा तो। सुनता है तो सुने, मैं डरता हूँ किसी से क्या? डरने की बात नहीं है इसमें, मतलब बहू का पहला दिन है, कुछ तो समझे। वो आपकी बातें सुन लेगी तो क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? है आसमान से उतरी है क्या? किसी मिनिस्टर की बेटी है? अबे इन्हीं गलियों में रुलती फिरती जवान हुई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बू, और ना ही उनके अब्बा कोई मिनिस्टर है, लेकिन वो इस घर की इज्जत है, बड़ी बहू है वो आपकी। अरे कैसी बहू, किसकी बहू? जब बेटा ही मेरा नहीं है तो बहू कहाँ से हो गई? सही कह रहे हैं आप। चले अम्मा, हम लोग को बहुत काम है, अब्बू को नाश्ता करने दें। चलो चाय तो पिलवा दो, या उसके लिए बहू के मैके वालों को इंतजार करना पड़ेगा? ड्रामेबाजी करवा लो उनसे। आए अंदर आ जाए। बड़ी अम्मी, भाभी के घर वाले आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा बैठो। माजरत जी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। हम कोई बात नहीं बेटा, ऐसी भी कोई देर नहीं हुई। आंटी आप ही कहाँ पर हैं? वो अभी तक उठी नहीं है? नहीं नहीं, वो तो सुबह से जाग रही है। जाओ मिल लो, फारा लेके जाओ बहन को। आंटी अगर आप बुरा नहीं माने मैं खुद चली जाऊँ? दानिया वो कह रही है ना फारा जा रही है, तुम बैठी रहो। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं है बेटा, वो अपनी बहन से बेताब हो रही है मिलने के लिए, अकेले में तो जाने दो ना। जाओ मेरा बच्चा जाओ, वो उधर कमरा है, जाओ। क्या हुआ, अम्मी अब्बू नहीं है? जी वो इंशाल्लाह अगली बार जरूर आएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, उनका अपना घर है, जब दिल चाहे आए। जी जी। बहुत तकल्लुफ किया खामखा। अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। अरबाज जल्दी करें, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं हमारा। अच्छा यार चल रहे हैं, क्या इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे? अच्छा क्यों नहीं लगेगा, लेकिन सब बाहर बैठे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। अरे जो भी सोच रहे हैं सोचने दो ना। क्या हो गया? अभी टाइम ही कितना स्पेंड किया है हमने साथ? अरे क्या आ रही है फारा? चूड़ी क्या दानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो आप? कैसी हैं? भाई बस अभी आई हूँ। हमारे साथ कौन कौन आया है? भैया के साथ आई हूँ। कहाँ है भैया? आंटी के साथ बैठे हुए, मुझसे रुका नहीं गया इसलिए मैं अंदर आ गई। अच्छा किया। तो अब यहीं बैठना है या बाहर चलना है? अब सॉरी अरबाज भाई, मैं आपसे तो मिली नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद साली साहिबा। नहीं, अगर मैं आप ही की बहन हूँ तो मैं आपकी भी बहन ही हूँ। लेकिन वो तो अब अच्छा चले ना, मुझे भैया से मिलना है। चलिए चलिए चलिए।